चलिए एक्सेल शुरू करते हैं, है ना। जिसमें सबसे पहले समझेंगे होता क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो देखिए एक्सेल एक्चुअली क्या है, सेल्स, है ना। इसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें रो होते हैं, और ठीक है, इस तरह से रो होता है और क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो सपोज कि हमारा कोई शॉप है, दुकान है ना। अब हमने कितना परचेज किया या कितना सेल किया, है ना। उसके बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचा है ना। तो ये सारा चीज़ कैलकुलेट हम एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। किसी भी तरह का रिपोर्टिंग हो, ठीक है, मैक्सिमम टाइप के रिपोर्टिंग जो है एक्सेल से किए जा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का समस्या नहीं होता है ना। डेटा को फ्यूचर यूज में भी हम ला सकते हैं, अपने सिस्टम में सेव रखेंगे तो बाद में वही रिपोर्ट देखना हो तो हम देख सकते हैं। चाहे परचेज से रिलेटेड डिटेल हो, सेल से हो, स्टॉक संबंधी हो, है ना, या कोई स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, उसका डिटेल यदि स्टोर करके रखना है तो हम एक्सेल में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फार्मूलाज होता है ना, जिसका यूज करके आसानी से हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। पाइवट टेबल आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। पाइवट टेबल है, फिल्टर है, सॉर्टिंग है, ठीक है, जिससे कि एक बेहतरीन रिपोर्ट, बेहतर से बेहतर रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सेल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा बॉक्स के फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, है ना। और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। हर एक सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे यदि हम क्लिक करें तो यहाँ पे सामने दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे A1 दिख रहा है ना, तो A1 इसका क्या है, एड्रेस है। सपोज यहाँ पे क्लिक करें तो B2 इसका क्या है, एड्रेस है। यदि हम यहाँ पे क्लिक करें तो A3 इसका क्या है, एड्रेस है ना। अब एड्रेस बनता कैसे है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ABCD से जो भी दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम, है ना। और यहाँ पे 1 2 3 से जो नंबरिंग किया है ये वाला पार्ट, इसको हम रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। तो एक सेल जो होता है, एक सेल का एड्रेस, उसमें रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सपोज कि यहाँ पे हमने अभी B2 पे क्लिक किया है, ये सॉरी इस वाले सेल में, तो यहाँ पे B2 डिस्प्ले हो रहा है। तो B यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कॉलम नंबर, और 2 क्या हो गया, रो नंबर, है ना। दूसरे नंबर रो में है और B हमारा कॉलम हो गया। सपोज यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका D कॉलम नंबर, कॉलम कौन सा है, D है हमारा, और रो कौन सा है, 3, तो D3 हो गया, है ना। सपोज यहाँ पे हम क्लिक करें नीचे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे रो नंबर 97 है और कॉलम C है, ठीक है। तो सेल एड्रेस क्या होता है, ये समझने में दिक्कत है नहीं ना। हम सेल एड्रेस का यूज करके कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें और होती हैं। जैसे ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, ऑफिस बटन। इसको कहते हैं ऑफिस बटन, जिसके अंदर में न्यू होता है, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारी चीज़ें हैं, प्रिंट है ना। यहाँ पे ये सारे टैब्स हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, है ना। इस तरह से यहाँ पे ये सारे टैब्स हैं। अब बारी बारी से क्लास वाइज इसको समझेंगे, अलग अलग क्लास में, है ना। हर एक टैब के अंदर में अलग अलग सेक्शन या ग्रुप है। हर एक टैब के अंदर में अलग अलग या सेक्शन या फिर ग्रुप है। इसको हम सेक्शन भी कह सकते हैं या फिर ग्रुप भी कह सकते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड एक सेक्शन है इन होम टैब के अंदर में, फॉन्ट एक सेक्शन है होम टैब के अंदर में, उस तरह से अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है ना, सेल्स है, एडिटिंग है। तो ये सारे क्या हैं, सेक्शंस हैं। और इन सेक्शन का यूज करेंगे आगे के नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑफिस बटन में जो भी कंटेंट है उसका, ठीक है।
अब सपोज यहाँ पे कोई भी चीज़ हम टाइप करें, ठीक है, मान लिया एक कुछ नाम यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, जैसे दीपक, है ना, दिनेश, मान लिया 2 ही नाम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे यदि हम आएंगे न्यू पे, तो न्यू पे आने के बाद एक हमारा नया सीट ओपन हो जाएगा। एक्सेल में पेज नहीं होता, एक्सेल में क्या होता है, सीट होता है। एमएस वर्ड में क्या होता है, पेज होता है ना। तो एक्सेल में सीट होता है, ठीक है। तो सीट या वर्कबुक, है ना, जैसे यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3, है ना, और इन सब के कलेक्शन को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। इन सब के कलेक्शन को क्या कहते हैं, वर्कबुक, है ना। इस सब के कलेक्शन को वर्कबुक। यहाँ पे सामने में बुक 1 लिखा भी है, ठीक है, ऊपर में टाइटल में, ठीक है। न्यू क्या काम करेगा यहाँ पे, कि एक नया पेज लेने में हेल्प करेगा, नया एक नया फाइल या एक नया वर्कबुक लेने में हेल्प करेगा, है ना। जैसे न्यू पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का एक ऑप्शन आया ना, वही चीज़ हम बता रहे थे अभी, कि एक नया वर्कबुक लेने में ये हेल्प करेगा। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक नया वर्कबुक हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अब वो बुक 1 था और ये हमारा बुक 2 है। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या है ना। हालांकि नया लेना हो तो डायरेक्टली हम विंडोज बटन का यूज करके या फिर सर्च बार में यहाँ पे जाके हम नया डायरेक्टली वहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या है नहीं ना। चलिए, इसी में है ओपन। ओपन का क्या काम होता है, अच्छा, न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+N, है ना, ओपन है। तो ओपन का क्या काम होता है, ओपन का होता है कि पहले से ऑलरेडी कोई फाइल हमारा बना हुआ है ना, पहले से कोई एक्सेल का फाइल बना है, तो उस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, ओपन इसमें कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स डिटेल है ना। अब इसको मान लिया डायरेक्टली ओपन करना है, तो मार्क्स डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लो हो चुका है ये। तो यहाँ पे ये डिटेल ओपन हो गया, है ना। बात समझ में आई ना। तो ओपन का क्या काम है कि पहले से जो डेटा हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बना हुआ है, वो फाइल हम डायरेक्टली इसमें ओपन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना। ये हमारा ओपन का काम है। सेव क्या करता है, अच्छा, ओपन का शॉर्टकट की Ctrl+O, Ctrl+O, ठीक है। सेव का क्या काम है, तो जो भी डेटा है उसको हम सेव के थ्रू स्टोर कर सकते हैं, चाहे जिस भी लोकेशन पे हो, डेस्कटॉप पे हो, कहीं भी हो। अब मान लिया ये जो डेटा है इसको सेव करना है ना। यहाँ पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे, है ना, नाम इंटर करने का स्पेस आया, ठीक है। सपोज लोकेशन यहाँ पे हम डेस्कटॉप को ले लें, ठीक है, उसके बाद इसका नाम चेंज कर लें, मान लिया ए के नाम से सेव कर लेते हैं, या फिर A1 इसको कर देते हैं, और यहाँ से हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पे A1 के नाम से सेव हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना A1, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S, है ना। एक दो चीज यहाँ पे छूट छूट गया, बताना भूल गया अभी हम। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, टाइटल बार, जिसमें इसका नाम एडेड होता है, ठीक है। यहाँ पे सीट है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है, अलग अलग सीट होते हैं। अब आगे के क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि सीट का रीनेम कैसे करेंगे, सीट को यदि डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई ना। और ये हमारा वर्किंग एरिया हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग एरिया हो गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सीट 1 पे हैं। इसके बाद देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज। ये तो अभी ऑफिस बटन के 3 चीजों को हमने बताया, ठीक है। एक चीज और जानना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होता है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है ना।
तो यदि रो की बात करें तो 10 लाख, ठीक है, से एबव होता है ना। अब जैसे मान लिया रो कितना होता है वो देखना है, तो सीधा सा हम क्या करेंगे, कंट्रोल और पेज डाउन बटन का यूज करेंगे, कंट्रोल और, है ना, डाउन एरो का, है ना। तो सीधे यहाँ पे हम आ गए 10,48,576 रो होते हैं। टोटल रोज कितने होते हैं, 10,48,576, है ना। वापस ऊपर जाना है तो कंट्रोल और अप एरो का यूज करेंगे। अच्छा, अप एरो, अप अप एरो का यूज करेंगे, है ना। अपर ये डाउन एरो होता है ना, लेफ्ट राइट डाउन एंड अप, तो कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज करेंगे तो हम सबसे टॉप रो में चले जाएंगे, यानी कि पहले नंबर पे। और यदि कंट्रोल और डाउन एरो का यूज करेंगे तो सबसे लास्ट में चले आएंगे। इसके नीचे कोई भी रो हमारा नहीं होता है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 10,48,576 होता है ना। हर सिस्टम में इतना ही होता है कि कुछ और? हाँ, हर सिस्टम में इतना ही होता है ना। अब आगे चलते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम 16,000 से एबव होता है, 16,384, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल और राइट वाला बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग तो दिख रहा है, दिख वैसा नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है कॉलम, ठीक है। उसके बाद कॉलम टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करके और क्लोज कर लेंगे, तो कॉलम नंबर हम यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। कितना है, 16,384। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, 10,48,576। टोटल रोज कितना हो गया, 10,48,576, और टोटल कॉलम हो गया 16,384, ठीक है। और इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इन दोनों को यदि हम 10,48,576 को मल्टीप्लाई कर दें 16,384 से, है ना, तो यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ सेल कैलकुलेट होके आ जाएगा। बात समझ गया ना। यानी कि शीट नंबर 1 में टोटल सेल कितने हैं, तो हमारा ये वाला, बात समझ गया। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को यदि मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स की संख्या, है ना, यानी कि सेल्स की कुल संख्या यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज छूट गया था, वो हमने डिस्क्राइब कर दिया। इसी में है सेव एज। तो सेव एज बिल्कुल सेव के जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसमें फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे एक्सेल 97-2003 या माइक्रो एम्बेडेड वर्कबुक के फॉर्म में कर सकते हैं। अलग अलग टाइप में हम अदर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, या फिर एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव करना हो, एक ही कंटेंट को, तो हम सेव एज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।